इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DHLS यानी डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, DHLS को एज ए अल्टरनेट्स ऑफ BSLP के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का एम की बात करें तो आखिर गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया था, जबकि BSLP पहले से इसमें बैचलर डिग्री पहले से थी। तो आखिर गवर्नमेंट को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करना पड़ा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बैचलर्स या BSLP करने के बाद कोई भी BSLP का स्टूडेंट अपना सेटअप रूरल एरिया में नहीं खोलना चाहता है। अब उस के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है, और ज़्यादातर अपना सेटअप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं। तो आखिर उन लोगों का क्या होगा जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका एम था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना, ताकि वो रूरल एरिया में भी अपना नॉलेज के थ्रू लोगों को अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकें और कम टाइम में आपको बेसिक ट्रेनिंग दे दिया है, जिसमें आपको जनरल स्पीच थेरेपी देना, आइडेंटिफिकेशन करना, मैनेजमेंट करना और लोग किसके पास आपको रेफ़र करना है, जैसे ही आपके पास पावर होती हैं। हियरिंग टेस्टिंग, कुछ हियरिंग टेस्ट है जो जनरल, जिससे आपको पता चल रहा है सामने लोग हियरिंग लॉस है, हो रहा है, पता चला उन सारे टेस्ट को करना आपको इसमें सिखाया था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है इसका प्रोवाइड बेसिक क्लिनिकल सर्विसेज, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट टू पर्सन विद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो इसमें हमें मैनेज करना होता है सेटअप को, लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, उन्हें रेफ़र करना होता है बेसिकली, और लोगों को जांच करके सही प्रोफेशनल के पास भेजना ही हमारा काम होता है। बात कर लेते हैं कोर्स की ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है, और एलिजिबिलिटी है एडमिशन की वो 10+2 विद साइंस। साइंस में जो कुछ कंडीशन इसमें है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, या तो बायोलॉजी हो, या तो मैथ, या फिर कंप्यूटर साइंस। इन तीनों में से कोई सभी एक सब्जेक्ट आपका अल्टरनेट सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा इस तीनों में से कोई सा हो आपके पास तो चलेगा, दोनों भी हो तो चलेगा। और कुछ स्टेट्स में जैसे राजस्थान में हो गया, और कुछ अन्य स्टेट्स में एग्रीकल्चर या अन्य सारे जो कोर्सेज डिग्रीज हैं उनको इंक्लूड करके भी साइंस की डिग्री दी जाती है। उन बच्चों को इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर एडमिशन लेते हैं तो लास्ट में जब रजिस्ट्रेशन होता है RCI में, तो वहाँ से आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट है 25 साल। हालांकि जो पहले 21 साल थी, पर 2016 में एक सर्कुलर के द्वारा, जिसका मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, सर्कुलर के द्वारा एज लिमिट 25 साल कर दी गई। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो है इंग्लिश और हिंदी। हालांकि बहुत सारे ही ऑलमोस्ट कॉलेज आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड कराते हैं इंस्टीट्यूशन, और हिंदी में बहुत कम ही जगह है जहाँ आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है। क्राइटेरिया पासिंग है 40% आपको थ्योरी में लगाना होता है, और 50% कम से कम आपको इंटरनल असेसमेंट में आपको गेन करना होता है, ताकि आप इस कोर्स को पास कर सकें। टोटल 4 किताब पढ़नी होती हैं और 8 पेपर देने होते हैं। 4 पेपर आपको देने होते हैं टोटली, और 4 पेपर आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर आते हैं, जिसका पूरा नंबर जो वहाँ के आपके स्टाफ होते हैं, टीचर, उनके हाथ में होता है। अटेंडेंस 80% आपकी थ्योरी में, 90% कम से कम आपको प्रैक्टिकल में होना चाहिए। आपको कोई ज़रूरी काम पड़ता तो आपको हाईएस्ट 20 दिन की लीव मिलेगी, विथ आपको लीव लगाना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, कि किस वजह से आपने छुट्टी ली है। एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक बार मिड टर्म और एक फाइनल एग्जाम। मिड टर्म से कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता आपके नंबर को, सिर्फ कुछ % का नंबर आपको अफेक्ट करते हैं। इंटरनल असेसमेंट के नंबर जो है वो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम अफेक्ट करता है। और बेसिकली आपको जो 40% मार्क्स हैं वो आपको एक्सेस करने होते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का जो पैटर्न देख लेते हैं, सिलेबस 75% से अपर पाएंगे तो आपको डिसेक्शन मिलेगा। 60 to 74.9% आएगा फर्स्ट डिवीज़न, 50 to 59% सेकेंड डिवीज़न, एंड 40 to 49% पास क्लास। आपको क्या पढ़ना है उसका पूरा सिलेबस PDF में अवेलेबल है, लेसन बाय लेसन, यूनिट बाय यूनिट। अब में क्या सब्जेक्ट है, कितने घंटे का उसका लर्निंग टाइम है, और उसके अंदर का टॉपिक भी PDF में अवेलेबल है। तो PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लें और देख लें आपको क्या पढ़ना है।
बेसिकली आपको 4 बुक पढ़ना पड़ेगा। हर एक का सिलेबस अवेलेबल है इसमें, तो आप वहाँ से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो सर्कुलर है जिसके मैं बताया गया था आपको कि 25 साल आपको जो एज बढ़ा दी गई, तो ये रहा सर्कुलर। Enhancement of the maximum age for admission in diploma in hearing language and speech. Your kind attention is invited to the syllabus of मतलब कि बेसिकली इसमें एज को इसलिए बढ़ा दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको ट्रेनिंग दी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को तैयार किया जा सके, ताकि अगर आप हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हम इनसे काम ले सकें। और जैसे ही इसमें एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो ऑलमोस्ट आपको प्राइवेट सेटअप में आप काम करते हैं कहीं भी, तो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा 7 से 8 के आपका स्टार्टिंग होता है। या कहीं कहीं जो अगर किसी बढ़िया कॉलेज से कर रखा है आपने और आपको बढ़िया नॉलेज है तो आपको स्टार्टिंग 10K से 12K तक हो सकता है। हाईएस्ट पेइंग तो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। जैसे जैसे स्किल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका पेमेंट भी बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो कि इसमें एडमिशन कैसे लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।